नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या कर रहा है। ए बी एक लाइन है जिसका मध्य बिंदु क्या है पी, पी मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होते ही क्या हो गया एपी बराबर पीबी, क्योंकि आप जानते हैं मध्य बिंदु है तो आधा आधा बट गया होगा, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है डी और ई रेखाखंड एक ही और है, ई रेखाखंड यहां है ई और एक है डी, क्लियर है। अब कह रहा है बी ए डी, बी ए डी, बी यहां से ए यहां से और डी यहां पर, कोई दिक्कत, लाइन सीधा मान लेना, ठीक है। बी ए डी ये एंगल, ठीक है, ये किसके बराबर है ए बी ई के बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, खत्म। इतना ही करना था, मैंने अगली बार में क्या कर दिया था जोड़ दिया था। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है और ई पी ए किसके बराबर है डीपीबी के, ई पी ए ये एंगल समझ गए, डी पी बी के बराबर ये एंगल, समझ गए। इतना ये दिया गया है, क्लियर है। ध्यान से देखिए तो दो चीज तो आपको दिख ही रहा है, दो चीज क्या, तीन चीज दिख रहा है। एक आपको ये दिख रहा है, ये दोनों बराबर है, दिखा, एक ये एंगल इसके बराबर है और एक एंगल ये बराबर ये, ठीक है। तो आपको दर्शाना क्या है कि डीएपी त्रिभुज डीएपी और त्रिभुज ई बी पी क्या है सर्वांग सम है, ठीक है। तो देखिए पहले त्रिभुज तय कर लो कौन सा लेना है, डीएपी डी ए पी, ये एक त्रिभुज लेना है आपको, क्लियर है, और एक त्रिभुज ये वाला लेना है, क्लियर है। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं जो आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करे। एक ट्रायंगल ये वाला लेना है, क्लियर है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आइए ई बी पी, हाँ ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में डीएपी में, ये ब्लू वाले ट्रायंगल में ए बी ए पी किसके बराबर है, बीपी के बराबर है या पीबी के बराबर है, तो पीबी लिखे या बीपी लिखे बात एक ही होगा, तो ये साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सेकंड देखो, इस पूरा ट्रायंगल में एंगल ए पूरा है और इस पूरा ट्रायंगल में एंगल बी पूरा है, ठीक है। तो ये ई बी पी लिखेंगे या ई बी ए लिख दूं, ए बी ई लिखता हूं, कोई दिक्कत, ए बी ई किसके बराबर है बी ए डी के बराबर, कोई दिक्कत। अब कहिएगा भैया आपने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसने ये जैसे लिखा है वैसे ही मैंने लिख दिया, और ये क्या है दिया गया है, कोई भी दिक्कत, ये भी दिया गया है, कोई दिक्कत है अभी तक। अब चले आगे, मनीषा दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, अब ये एक एंगल और भी दिया है, लेकिन ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल ये वाला है लेकिन एंगल कितना ही दिया है बस, और जो कि आपको एंगल चाहिए, ठीक है। ये वाला जो एंगल किसके बराबर दिया है इस एंगल के, यानी कि ये भी अधूरा, यानी कि इस वाले में भी ये वाला जोड़ेंगे इसमें तो ये पूरा बन जाएगा, और ये वाला जोड़ेंगे इसमें तो ये पूरा बन जाएगा, बात समझ गए पुराने तरह से, क्योंकि ट्रायंगल में एंगल आधा हम नहीं लेते, पूरा ही एंगल हमको लेना पड़ेगा। तो दिया क्या गया है देखो तब हुआ ई पी ए, ठीक है, बराबर क्या दिया गया डी पी बी, दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे ई पी डी, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, तो लीजिए मैं जोड़ रहा हूं ई पी डी बराबर डी पी बी जोड़ ई पी डी, कोई दिक्कत। ई पी ए और ई पी डी मिलके क्या बना देगा ए पी डी बना देगा, और सॉरी ये बराबर है, और डीपीबी और ईपीडी डी बीपीई बना देगा। अब ये दोनों एंगल मिल गया, तो इसको ऊपर में लिखना चाहिए था हमको, लेकिन चलो ऊपर ही लिख देते हैं, ए पी डी बराबर बी पी ई, ये हो गया आपका एंगल। तो ए एस ए से क्या हुआ त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी हुआ। अब जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा
जैसे ही हो जाएगा वैसे सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि आपका एडी बराबर बी ई हो गया ना, यही मांग रहा था ना। हो ध्यान रखना, जो चीज मांग रहा है वो आपके ट्रायंगल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यानी कि एडी मांगा तो एडी ट्रायंगल में दिख रहा है, ठीक है, बी मांग रहा है दिख रहा है। ऐसा कोई चीज भी सीपीसीटी से बराबर नहीं कर देना जो आपको इस ट्रायंगल में दिखे नहीं। बात समझ में आया? तो ट्रायंगल का कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट सी इक्वल है, तो ट्रायंगल के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। उतारिए तो ये क्वेश्चन कर लो, उस दिन नहीं उतारे थे आप लोग।